नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज 13 सितंबर है और आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर का। हम लोग समझेंगे बेसिक, उसके बाद कंप्लीट एडवांस एंड साथ में स्ट्रेटजी भी इस पूरे सीरीज के अंदर बनाना सीखेंगे। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज होगी। आज चूंकि हमारा पहला क्लास है तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक ऑफ ऑप्शन। आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि ऑप्शन का बेसिक क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, ये पूरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। जैसे ही ऑप्शन की बात करते हैं तो दो चीजें हमें समझ में आती है, कॉल्स और पुट। एक कॉल और पुट किस बला का नाम है, क्या काम करता है, इसको हम समझते हैं। उसके पहले, समझने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, हालांकि मैं NISM सर्टिफाई हूँ। तो इस वीडियो में जो भी मैं स्टॉक का नाम लूंगा वो हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी ट्रेड अपने सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें, हमारी उसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, उसी तरह से उसको लीजिए। समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इक्विटी हर कोई जानता है, इक्विटी का मतलब होता है कोई स्टॉक। लेट मान ली कोई स्टॉक अगर 150 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रही है तो 150 हमने पे किया और स्टॉक को परचेज कर लिया। फ्यूचर और ऑप्शन ये डेरिवेटिव है, हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में हम इसको स्टॉक से कंबाइंड करेंगे। एग्जांपल ए है कि लेट मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, यानी ये बंगलो है। इस बंगलो की जो कॉस्टिंग है वो 1 करोड़ है। अब इस बंगलो को खरीदने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, आप सोचिए। हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन हो सकता है अगर हम इस बंगलो को खरीदें। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम कैश पे कर दें, जो भी बंगलो का मालिक है उसको कैश पे कर दें, या नहीं तो हम बैंक से लोन लेके EMI पे इसको खरीद लें। पहला ऑप्शन। इस कंडीशन में बंगलो का मकान मालिक है उससे हमारा कोई भी लेनदारी देनदारी का रिश्ता नहीं होगा, हमने सारा पे कर दिया। अगर हमने कैश में पे किया तो डायरेक्ट पे कर दिया, अगर हमने EMI किया तो बैंक के थ्रू किया तो हमारा बैंक से लेना देना होगा। इस बंगलो का पूरा अधिकार हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन 2 है कि हम क्या करें कि इसको कुछ टोकन दे दें। लेट मान ली कि 1 करोड़ का बंगला है, हमने 1 लाख दे दिया एंड बोला कि आपको हम 1 महीने के बाद 99 लाख रुपए जो रेस्ट बचा हुआ है वो आपको पे कर देंगे, लेकिन हम पे जरूर करेंगे। यानी हमारे पास ऑब्लिगेशन है, हम टोकन देंगे और साथ में हम पे करने का वादा करते हैं। ये ऑप्शन 2 है, हम मुकर नहीं सकते। अगर मुकर सकते हैं तो ये हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा सकते हैं। ऑप्शन 3 है कि हमने एक टोकन दिया, 1 लाख का टोकन दिया और बोला कि 1 महीने के बाद आपको हम 99 लाख पे कर देंगे, तब हमें ये बंगला जो है सो हमें इसी रेट पर, जो भी 1 करोड़ का रेट है इसी रेट पर हमें दे देना आप। लेकिन अगर 1 महीने के बाद हम चाहें तो 99 लाख नहीं पे कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप अपना बंगला अपने पास रखो और जो आपको हमने 1 लाख एडवांस दिया था वो आप जो है सो भूल जाओ। मतलब मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाओ, ये हमारे पास से लॉस हो गया। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 को हम बोलते हैं इक्विटी, यानी हमने कैश दिया खरीद लिया। ऑप्शन 2 को हम बोलते हैं फ्यूचर, यानी हमने टोकन अमाउंट दिया लेकिन हमने ऑब्लिगेशन रखा, यानी हम खरीदेंगे जरूर, नहीं तो आप हम पे पेनाल्टी लगा सकते हो, इसको बोलते हैं फ्यूचर। ऑप्शन 3 को बोलते हैं ऑप्शन, इसमें हमने उनसे वादा किया कि आपको हमने खरीदेंगे और हमने एडवांस भी पे किया, लेकिन ये हमारी चॉइस है कि 1 महीने के बाद हम खरीदें या ना खरीदें, ये हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हमारे ऊपर वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो हमने 1 लाख पे किया था वो हमें वापस नहीं मिलेगा, हमारा लॉस हो गया। तो ये 3 तरह के ऑप्शन है इस पूरे बंगलों को खरीदने के लिए। अब इसी को अगर हम स्टॉक से कंपेयर करें तो इसको हम इक्विटी बोलते हैं, इसको हम फ्यूचर बोलते हैं, इसको हम ऑप्शन बोलते हैं। अब अगर इसको हम शेयर के रूप में देखें तो लेट मान लीजिए कि एक स्टॉक है
टाटा स्टील। टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस एनएसई में ट्रेड होती है। अगर 170 रुपया है स्टॉक का प्राइस, अब हमें इस स्टॉक को खरीदना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम एक स्टॉक या 10 स्टॉक हम कैश पे हमने किया, यानी अपने ब्रोकर के थ्रू हमें खरीदा पे किया, मतलब हमें एक स्टॉक खरीदना है तो हमने 70 रुपये पे किया, परचेज कर लिया। या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, ब्रोकर हमें लोन अवेलेबल करवाते हैं, उसके थ्रू हमें खरीद लिया। इसको बोलेंगे हम इक्विटी में परचेज करना, यानी इस पार्टिकुलर स्टॉक का इक्विटी परचेज करना। दूसरा ऑप्शन में क्या बताया था, फ्यूचर। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें लॉट में ट्रेड होती है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या होता है, लॉट में ट्रेड। लॉट का मतलब क्या होता है कि एनएससी और बीएससी ने क्या किया है कि हर स्टॉक का एक साइज बना दिया है। टाटा स्टील का 5,500 आपको अगर ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में खरीदना पड़ेगा तो 5,500 पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टेट बैंक का 750 है। तो हर स्टॉक का अपना एक लॉट है, उस लॉट में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 में हम क्या करते हैं कि अगर हमें 5,500 शेयर खरीदना है तो कितना प्राइस होता है, 5,500 गुने, अभी प्राइस कितना चल रहा है, 170 चल रहा है, यानी करीब 9.5 लाख की प्राइस होती है। तो 9.5 लाख पे ना करके इसका हमने एक अपफ्रंट टोकन पे कर दिया, जो मार्जिन बोला जाता है। तो लेट मान लीजिए इसका मार्जिन डिसाइड किया है एनएससी ने कि 1,50,000 का मार्जिन है, तो हमने 1,50,000 हमने पे कर दिया। और हमने ये वादा किया, जिस समय हमने इसको खरीदा, ऑप्शन को फ्यूचर को खरीदा, हमने वादा किया कि 1 महीने के बाद इसी प्राइस पे, चाहे इसका प्राइस 170 से 175 हो जाए या 170 से गिर के 165 हो जाए, हम इसी प्राइस पे परचेज करेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा ऑब्लिगेशन है। तो इसको बोलेंगे फ्यूचर में ट्रेड होना, यानी हमने उसका फ्यूचर यानी कॉन्ट्रैक्ट को परचेज कर लिया, और जब एक्सपायरी आएगी तो या तो हम उसके पहले ही निकल जाएंगे, या नहीं तो हमको ये ऑब्लिगेशन होगा कि हमें टोटल 5,500 शेयर हमें खरीदना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन के रूप में खरीदना, यानी यहाँ पे हम एक टोकन देंगे, 5,500 शेयर का टोकन देंगे। यानी लेट मान लीजिए कि 9.5 लाख का शेयर है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 9.5 लाख में से आप क्या करो कि 5,000 रुपये हमसे ले लो ऑप्शन के रूप में, एंड अगर इसका प्राइस ऊपर बढ़ता है तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमें आप दे देना, एंड अगर नीचे जाता है तो जो हमने 5,500 रुपये आपको पे किया है वो पैसा आप रख लेना, हमें मत देना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमारा ऑब्लिगेशन क्या है कि जितना पैसा हमने पे किया है सिर्फ हमारा वही पैसा लॉस हो सकता है। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन में ट्रेड करना। तो इसको समझ गए आप, इक्विटी में ट्रेड करना कैश देके, ऑप्शन में फ्यूचर में ट्रेड करना ऑब्लिगेशन के साथ मार्जिन देके, एंड ऑप्शन में ट्रेड करना विदाउट ऑब्लिगेशन मार्जिन देके, यानी टोकन अमाउंट देके। इसको थोड़ा हम और डिटेल समझेंगे आगे। फ्यूचर के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पूरा ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक कॉल होता है और एक पुट होता है। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन ऑप्शन, पुट का मतलब होता है, यानी पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन ऑप्शन। 2 तरह के ऑप्शन ट्रेड होते हैं वर्ल्ड में, एक अमेरिकन ऑप्शन होता है और एक यूरोपियन ऑप्शन होता है। तो जो इंडिया में लिया जाता है, इंडिया में जो ट्रेड होता है वो यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। एक सी और पी क्या है, कॉल और पुट क्या है। तो कॉल और पुट का मतलब होता है कि कॉल का मतलब राइट टू बाई, यानी अगर हमको लगता है कि कोई शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए कि 170 पर ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील का शेयर 170 पर ट्रेड कर रहा है, हमको लगता है कि अगले 1 महीने के बाद इसका प्राइस 175 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 170 का सी परचेज कर लेंगे, यानी कॉल ऑप्शन हम परचेज कर लेंगे। लेट मान लीजिए कि इसका प्राइस अगर 5 रुपया है, जब इसका स्ट्राइक प्राइस 170 से बढ़ के 175 हो जाएगा, तो ये 5 रुपया का जो कॉल ऑप्शन है ये बढ़ के हो जाएगा 7 रुपया या 8 रुपया, डिपेंड करेगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो बाकी जो इसमें 3 रुपया का गैप हुआ, 5 से लेकर के 8 बढ़ गया, तो जो 3 रुपया का जो गैप हुआ ये हमारा हो जाएगा फायदा। तो 3 का मतलब कितना हुआ कि 3 गुने 5,500, यानी करीब हमारा 18,000 के आसपास हमारा 18,000 रुपया फायदा हो जाएगा, अगर हमारा 5 का ऑप्शन बढ़ के 8 हो जाता है। यानी स्ट्राइक प्राइस अगर 170 से 175
5 होता है। तो अगर हमें लगता है कि कोई प्राइस ऊपर जाने वाली है तो हम कॉल ऑप्शन को परचेज करते हैं। इसका प्राइस फिक्स होता है 170, अगर आप चाहे तो 165 का भी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा होगा, इसका प्राइस करीब मान लीजिए कि 10 रुपीज़ के आसपास होगा। तो 10 गुने 5.5 यानी हमने 55,000 रुपये पे किया और इसका आपने प्राइस, इसका आपने जो कॉल ऑप्शन है वो परचेज कर लिया। तो जब ये 175 होगा तो यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा 10 + 3 यानी करीब यहाँ पे 13 रुपये प्राइस हो जाएगा। तो आपको फायदा कितना हो जाएगा 13 गुने 5,500 और आपने पे किया था ऑलरेडी 10 रुपये ऑलरेडी पहले से पे किया हुआ था, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो करीब 3,500 मतलब 18,000 का यहाँ भी फायदा होगा। तो कहने का मतलब है कि कॉल ऑप्शन का मतलब कि अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो एक छोटा सा प्रीमियम पे करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसी का उल्टा होता है कि अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाला है, अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाला है तो आप राइट टू सेल, यानी अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाला है तो लेट मान लीजिए कि अभी प्राइस 170 है और हमें लगता है कि भविष्य में इसका प्राइस घट के 165 हो जाएगा, तो हम 170 का पीई ऑप्शन परचेज करें। पी का मतलब कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें फायदा होगा। तो लेट मान लीजिए कि पी हमें मिल रहा है 5 रुपये मिल रहा है, जब इसका 165 हो जाएगा तो करीब इसका पी का प्राइस करीब हो जाएगा 8 रुपया। तो हमारा फायदा कितना हो जाएगा, हमने 5 तो पे किया था, 8 रुपया हो गया, यानी 8 में से 5 माइनस कर देंगे, 8 - 5, क्योंकि 5 तो हमने पे किया था ना और 8 रुपया रेट हो गया, तो हमें फायदा कितना हुआ 3 रुपये फायदा हुआ ना, यानी हमें 3 गुने 5,500 यानी करीब 18,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके उल्टे प्राइस ऊपर चली गई या यहीं रह गई तो हमारा ये जो 5 रुपये था ये हमारा लॉस हो जाएगा। 5 का मतलब 5 गुने 5,500 करीब 27,000 के आसपास जो हमने प्रीमियम पे किया था वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉल यानी राइट टू बाई, इसको बोलते हैं पुट यानी राइट टू सेल। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। इसी का उल्टा हम बेच भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा होगा ना, तो हम बेच भी सकते हैं। तो बेचने में क्या होता है कि अगर कोई आदमी कॉल ऑप्शन बेचता है तो इसका मतलब कि उसको तब फायदा होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। पुट ऑप्शन बेचता है तो तब फायदा होगा जब उसका मार्केट जो है सो ऊपर आएगी। उल्टा क्या है, कोई आदमी कॉल ऑप्शन खरीदता है तो उसको तब फायदा हो जब मार्केट ऊपर जाएगी। बेचने वाले को नीचे आने से फायदा है और खरीदने वाले को ऊपर जाने से फायदा है ना। बेचने का मतलब ये होता है कि जो 5 रुपया में हमने यहाँ पे परचेज किया था, ये 5 रुपया जो सेलर होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा एक बार। अब अगर वो वेट करेगा कि अगर वो प्राइस नीचे आ रही है, कॉल ऑप्शन उसने बेचा है तो उसको फायदा हो रहा है और हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने तो ऊपर जाने के लिए सोचा हुआ था। तो इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। इसको हम देखते कैसे हैं, अगर इसको पहला क्लास है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आने लगेंगी। इसको हम देखते क्या है कि एनएसई का ना वेबसाइट होता है, इस वेबसाइट पे जैसे हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे कि हम अगर 170 बीच में यहाँ पे ना स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है। स्ट्राइक का मतलब हमने समझा दिया ना, स्ट्राइक का मतलब कि जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, लेट में 170 पे 170 हमारा स्ट्राइक हो गया। ये देखिए यहाँ पे 170 है, ये हमारा स्ट्राइक है। तो यहाँ पे देखकर इस साइड में देखेंगे तो ये कॉल का है, यहाँ कॉल लिखा हुआ है ना, इस साइड में देखेंगे तो ये पुट लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे प्राइस कितना चल रहा है, अभी 3.5 रुपये रेट चल रहा है। यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है पुट का, 3 रुपये रेट चल रहा है। तो मोटा मोटी दोनों का लगभग सेम होता है, थोड़ा बड़ा आगे पीछे होता है। तो हमें 170 का हमें कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ेगा तो 3 रुपया 50 पैसा गुने 5,500 हमें पे करना पड़ेगा, यानी करीब 18,000 के आसपास हमें पे करना पड़ेगा फिलहाल। अगर प्राइस जो है सो 170 से बढ़ के नीचे ऊपर चली जाती है, जितना ऊपर जाती है हमें फायदा होगा, अगर जितना घट जाती है तो हमें नुकसान होगा। इसी तरह से पुट में अगर प्राइस हमें इतना पे करना पड़ेगा 3 गुने 5,500, 5,500 क्यों, क्योंकि 5,500 इसका लॉट साइज है। तो अगर प्राइस जो है सो नीचे चली आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फायदा हो जाएगा। पुट अगर हमने खरीदा है, अगर प्राइस जो है सो ऊपर चली जाती है तो हमें जो हमने पे किया है वो हमारा नुकसान हो जाएगा। हम चाहें तो इस स्ट्राइक के अलावा किसी और स्ट्राइक को भी खरीद सकते हैं। जैसे
हमें अगर 170 पे रेट चल रहा है तो हम चाहें तो 160 का भी खरीद करते हैं। तो 160 के लिए हमें पे कितना करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा 0.65 पैसा पे करना पड़ेगा, हमें पुट खरीदते हैं। लेकिन कॉल अगर हम खरीदते हैं तो हमें 11 रुपया पे करना पड़ेगा। क्यों कॉल महंगा क्यों हो गया, क्योंकि हम नीचे का ऑप्शन खरीद रहे हैं ना, कॉल ऑप्शन, तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि अभी तो प्राइस 170 चल रही है, तो 5 रुपया ये ऐड हो जाएगा और पहले वाला 3.5 रुपया तो है ही, तो 5 और 3 8, 8.5 प्लस कुछ और प्रीमियम होती है, तो ये सब मिला के आपका इस तरह से प्राइस जो है सो महंगा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ऑप्शन जब लोग उसको समझेंगे धीरे धीरे क्लास में, तो इस तरह से ऑप्शन चेन को हम स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या क्या होता है ना, बिड क्या होती है, आस क्या होती है, इस तरह से आईवी क्या होता है, हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। आज चूंकि पहला क्लास है तो हम सब ये देखते हैं कि ऑप्शन चेन इस टाइप से नजर आएगा आपको। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे यहाँ बहुत सारे हमने टर्मिनोलॉजी लिख कर रखा हुआ है जो नॉर्मली जब आप ऑप्शन में काम करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग एक लॉट, तो लॉट हमने समझा दिया कि लॉट का मतलब हर स्ट्राइक का, टाटा स्टील है तो 5,500 इसका लॉट है, यानी हमको कहते हैं 5,500 पे काम करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हमें 750 इसका लॉट है, यानी हमें 750 शेयर तो खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर रेट चल रहा है 170 तो हमें इतना का शेयर खरीदना पड़ेगा, 9.35 लाख का हमें करना पड़ेगा। अगर इसका रेट चल रहा है 7, मान लो इसका रेट अगर 800 चल रहा है तो करीब हमें 6.5 का हमें माल को बेसिकली ट्रेड करना पड़ेगा। ऑप्शन में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे तो इसको बोलते हैं लॉट, यानी हर पार्टिकुलर स्टॉक का मिनिमम साइज जो एनएसई या बीएसई निर्धारित करती है ट्रेड के लिए, फ्यूचर या ऑप्शन में, उसको लॉट बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक पर हमने समझा ना अभी ऑप्शन चेन में देखा कि मान लो अभी 170 रेट चल रहा है, यहाँ पे ऊपर 160 भी होगा, नीचे हमारा 175 भी होगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यानी ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये हमारा एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसका मान लो कॉल खरीदना है तो इसका रेट चल रहा है अभी 3.5 रुपया, इसका रेट चल रहा है 11 रुपया 50 पैसा, है ना। तो आप चाहें तो इसको भी खरीद सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, चाहे तो इसको भी खरीद सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक। तो स्ट्राइक बड़ा महत्वपूर्ण होता है ऑप्शन में कि हम कौन सा स्ट्राइक को खरीद रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये महीने के लास्ट में जीरो हो जाता है। तो जब जीरो हो जाता है तो अगर स्ट्राइक हमारे फेवर में होगा तो हमें फायदा होगा, अगर स्ट्राइक हमारे फेवर में नहीं है तो हमारे फायदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब कि जो हमें अमाउंट को पे किया, इसको बोलते हैं प्रीमियम। ऑप्शन बायर यानी जो बाई कर रहा है, यानी जो पैसा लगा रहा है 3.5 गुने 5,500, यानी ये जो पैसा 3.5 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है इसको बायर बोलेंगे, एंड जो इसको बेच रहा है उसको बोलेंगे सेलर। अब बेचने वाला क्या होता है, वो भी हमारे जैसा ही एक आदमी होता है, तो हम चाहें तो हम भी सेलर बन सकते हैं। तो सेलर जो होगा उसको राइटर भी बोलते हैं, ऑप्शन सेलर को हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। तो सेलर जो होगा वो ये पैसा रख लेगा और आपको राइट दे देगा इसको ट्रेड करने का। तो अभी हम समझेंगे भविष्य में जब आगे बढ़ेंगे। तो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि इंडियन मार्केट में 3 तरह का एक्सपायरी होता है। एक तो करंट मंथ, जिसको बोलते हैं करंट मंथ का एक्सपायरी, जैसे मान लो कि अभी अगर चल रहा है सितंबर चल रहा है तो लास्ट जो थर्सडे होगा वो हमारा एक्सपायरी होगा। तो यानी मान लो कि 28 सितंबर है तो 28 सितंबर हमारा एक करंट एक्सपायरी हो गया। इसके बाद अगला मंथ अक्टूबर का एक एक्सपायरी होगा, एंड उसके बाद एक नवंबर का एक्सपायरी होगा। तो आप 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर सकते हैं। ये सस्ता पड़ता है, ये उससे महंगा पड़ता है, दूसरा उससे महंगा पड़ता है, आपको टाइम मिल जाता है। आप चाहे तो अभी 170 का कॉन्ट्रैक्ट को पी को बाई कर सी को बाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप चाहें तो 1 महीने वाले एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर प्राइस ऊपर चला जाएगा तो आप करंट मंथ वाले एक्सपायरी में काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगले महीने ऊपर जाएगा तो आप नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी में काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगले के अगले मंथ में ऊपर जाएगा तो आप फार नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में काम करें। इसको बोलते हैं एक्सपायरी। 3 तरह के एक्सपायरी यहाँ पे चलते हैं। इस तरह से ग्रिक्स होता है। ग्रिक्स बेसिकली ये जो प्राइस होता है 3.5 रुपये, ये ऊपर या नीचे होता रहता है। ये कैसे होता है, कम या ज़्यादा कैसे होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो कम होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ये हम लोग ग्रिक्स में समझेंगे। मार्जिन इस का मतलब होता है कि अगर मान लो कि हमें 9,35,000 का माल खरीदना है, यानी अगर 170 के हिसाब से 170 इंटू 5,500 9,35,000 का माल खरीदना है
तो हम अगर फ्यूचर में काम करेंगे तो करीब हमें 1.5 लाख पे करना पड़ेगा। अगर यही हम ऑप्शन खरीद रहे हैं तो मान लो कि 3.5 रुपये के हिसाब से कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा करीब 18,000 के आसपास। तो इसको बोलते हैं मार्जिन, यानी जो हमने 1.5 लाख पे किया उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन हमने पे किया। बाकी अमाउंट जब एक्सपायरी होगी उस समय हमें पे करके पूरा लेना पड़ेगा इसी रेट में, या फिर हम बीच में इसको बेच भी सकते हैं। लेकिन मतलब अभी हमने खरीदा है और हमें लगता है कि हम एक्सपायरी तक वेट ना करें पर बीच में ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, ये मोटा मोटी जो मेन टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं रेगुलर भाषा में, रेगुलर काम करते समय ऑप्शन में, इसको मैंने बताया। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी जो एडवांस टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग समझेंगे कि IV क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, हम लोग और भी आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये मेन टर्मिनोलॉजी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट मान लीजिए कि टाटा स्टील का शेयर, हम टाटा स्टील इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक ही शेयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। लेट मान लीजिए कि टाटा स्टील का शेयर अभी 170 पे ट्रेड हो रहा है और हमने 5 रुपया पे करके इसका जो कॉल ऑप्शन है उसको हमने बाय कर लिया, यानी 5 रुपया, चलो 3.5 शेयर रेट चला, हम 5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी करीब 35,000, हमने 35,000 पे करके 170 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, आपको हमने बताया कि हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगी, या तो प्राइस नीचे आएगी, या तो प्राइस वहीं रहेगी। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी हमने 5 रुपये पे किया था और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ के 8 रुपये हो जाती है तो 8 - 5 यानी 3 रुपये का प्रॉफिट होगा गुने 5,500, यानी हमारा 18,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्राइस 170 से नीचे आ जाती है तो हमारा जो हमने पे किया था 5 गुने 5,500, ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पैसा लॉस हो जाएगा। अगर प्राइस यहीं पे रह जाती है, 170 पे ही रह जाती है, फिर हमारा ये जीरो हो जाएगा, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो अनुमान था वो अनुमान सही नहीं हुआ। आपका अनुमान क्या था कि प्राइस ऊपर जाएगी एक्सपायरी के पहले। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर आप कोई भी कॉल ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपका क्या है, राइट टू बाय, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फायदा है, मार्केट नीचे आएगी आपने जो पे किया है वो आपका लॉस हो जाएगा, या मार्केट अगर वहीं रहेगी लॉस हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बायर है उसका लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड गेन है। यानी अगर नीचे, अगर आपके विरोध में चली जाती है मार्केट तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा, 5 गुने 5,500, यानी 35,000 का मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन लेट मान लो कि प्राइस 180 चली जाती है तो कितना आपका डिफरेंस हो गया, 10 रुपये का डिफरेंस हो गया ना, 170 से 180 चला गया। लेट मान लीजिए 180 के समय इसका रेट हो गया उस समय 11 रुपये हो गया, तो आपने खरीदा था 5 रुपये में, 11 रेट हो गया, यानी 11 - 5 आपको 6 रुपये का फायदा होगा। तो 6 गुने 5,500, यानी आपका जो फायदा होगा वो करीब होगा 6 गुने 5,500, करीब 35,000 के आसपास फायदा होगा। तो कहने का मतलब कि जो बायर होते हैं उनका लॉस लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। इसके बनिस्पत जिसने इसको बेचा था, जिससे आपने खरीदा था, तो जो बेचा था उसका जो गेन होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि उसको कितना मिला, 5 गुने 5,500, जिसमें उसने बेचा तो उसको सिर्फ 35,000 मिला। अब उसका क्या है कि अगर उसने कॉल ऑप्शन बेचा है तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तब उसको फायदा होगा ना, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो उसको नुकसान हो जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उसको जो मैक्सिमम फायदा होगा वो 35,000 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऊपर जाएगी तो जितना ऊपर जाएगी, क्योंकि 5 का जो माल है वो बढ़ के 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उसका उतना ज़्यादा लॉस होता चला जाएगा। तो जो सेलर होगा उसका अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा और लिमिटेड गेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सी में काम करते हैं। मोटा मोटी आप समझिए कि अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली तो हम सी परचेज कर लेंगे, प्राइस नीचे आने वाली तो हम पी परचेज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से पी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी में भी सेम चीज़ है कि अगर पी आप खरीदते हो, लेट मान लो कि आपने 170 के रेट पे 5 रुपये प्रीमियम देके पी खरीद लिया,
जब पी खरीद लिया तो आपका अनुमान क्या था कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा। दूसरा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 5 रुपए, यानी 5 गुने 5,500 का लॉस होगा। तो यानी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, आपने पी खरीदा हुआ तो आपका हो जाएगा लॉस। कितना लॉस हो जाएगा, 5 गुने 5,500, यानी टोटल 35,000 का आपका लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ रही है तो जितना ज्यादा मार्केट नीचे आएगी, जितना ज्यादा मार्केट गिरेगी, उतना आपको फायदा है, क्योंकि आपने 5 रुपया खरीदा था। अगर 175 से गिर के मार्केट 170 से गिर के मार्केट 165 हो गया, नहीं 5 रुपए का बढ़ के कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। 160 चला गया तो एक करीब हो जाएगा 11 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का फायदा हो सकता है, अगर यहाँ चलेगी तो आपका 6 का फायदा हो सकता है। तो 3 का मतलब 3 गुने 5,500, यानी करीब 18,000 का आपका फायदा हो जाएगा। तो यानी पी के केस में अगर मार्केट नीचे जाएगी तो फायदा है, सी के केस में मार्केट ऊपर जाएगी तो फायदा है। तो हमें अनुमान यही लगाना है कि जब हम काम करेंगे ऑप्शन में तो हमारा ये अनुमान बहुत ही सटीक होना चाहिए कि हमारा मार्केट का मोमेंटम किस दिशा में होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट वहीं पे घूम रही है तब भी लॉस है, मार्केट अगर आपके विरोध में जा रही है तब भी लॉस है, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो आपको अनलिमिटेड गेन है। लेकिन लॉस क्या है, लिमिटेड लॉस है, जो आपने पे किया है प्रीमियम वही आपका लॉस होगा। सेलर के केस में जस्ट उसका उल्टा है, उसको लिमिटेड गेन है, क्योंकि जो उसको प्रीमियम मिला है वो उसको फायदा होगा। मार्केट अगर उसके विपक्ष में जा रही है तो इसका मतलब कि उसका जो अनुमान था जिसमें उसने बेचा था उसके विपक्ष में जा रही है तो उसको मैक्सिमम लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पक्ष में जा रही है तो जो उसको लिमिटेड जितना मिला है प्रीमियम उतना ही उसको फायदा होगा। तो इस तरह से हम कॉल और पुट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इक्विटी से। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अगले 3 महीने में पूरे चीज़ों को समझेंगे, सिंपल वे में, है ना, एग्जाम्पल देते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए। हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, हम स्ट्रेटजी भी समझने की कोशिश करेंगे अगले के अगले क्लास में। और साथ में मेरा एक प्लान है कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा, एंड उसको मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी लगा करके धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ वो चीज़ें शेयर होगी ताकि वो समझ पाए कि किस तरह से पोर्टफोलियो जो है सो ग्रो होती है। आप उसको कॉपी ना करें, लेकिन आपको एजुकेशन के लिए समझ में आने लगेगा। ये हमारा नेक्स्ट पूरा सीरीज होगा। तो ये पहला क्लास था, बेसिक क्लास था। तो थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, हम इसको और सिंपलीफाई करके और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक बटन तो जरूर ही प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। तो क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कॉल बटन प्रेस करने से क्या होगा कि आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा। तो आशा आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, आपने समय दिया, और अगले क्लास में हम मिलते हैं कि आगे फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।